नमस्ते दोस्तों, नवजीवन टायर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे। टायर को रिमोल्ड करें और पैसे बचाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप हेवी ट्रक या हेवी व्हीकल्स का टायर को रिमोल्ड करते हैं तो आप काफ़ी सारा पैसा बचा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो जैक आप देख रहे हैं इसे हमने खुद ने डेवलप किया हुआ है। आप चाहे तो इसका ऑर्डर हमें दे सकते हैं, हम आपको भिजवा देंगे। दोस्तों, ये जो टायर है हम रिमोल्ड के लिए निकाल रहे हैं और इस जैक पर पूरी रात गाड़ी नहीं रोका जा सकता। ये जो जैक है इसका जो ओरिंग होता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने इसे उठाने के बाद सेंटर में एक सादा वाला जैक लगा दिया है, जिससे कि ये पूरी रात अगर रुक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि रिमोल्ड नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस होता है, बहुत रिस्की होता है। सही है उनकी बात कुछ हद तक। अगर टायर ख़राब हो, सेंटर प्लाई टच लगा हो, तो ऐसे टायर को कभी रिमोल्ड नहीं करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं इस टायर को, बहुत ही बढ़िया टायर है और बहुत ही अच्छी तरीके का टायर है। इसे हम आगे इंस्पेक्ट भी करेंगे, चेक करेंगे कैसा है ये टायर। एक्चुअली अभी हम खोल रहे हैं इसे, खोलने के बाद इसका चेकिंग होगा। अगर ये रिमोल्ड कंडीशन में रहेगा तो ही हम इसे रिमोल्ड करेंगे। दोस्तों, आज आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज अगर ट्रक का एक जोड़ा टायर लेने जाओ आप, तो कम से कम 50,000 के ऊपर जाएगा। वही अगर टायर आप रिमोल्ड करते हैं तो मैक्सिमम आपका 5 से 6 हज़ार रुपये एक टायर का जाएगा, यानी जोड़े का आपका 12,000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो इतना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होता है। दोस्तों, आप जानते हैं ये टायर का जो काम होता है वो बहुत मेहनत का होता है, और उसी के साथ ये जो वीडियो बनाने का काम है वो भी बहुत मेहनत का होता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार हम इस टायर को चेक करते हैं, इसमें एयर है या नहीं है वो चेक करते हैं। इसके अंदर से भी चेकिंग होता है और हम देखते हैं कहीं कट लगा है या नहीं लगा। जो भी हो उसका पूरा जायज़ा कर लेते हैं और फिर डिसाइड होता है टायर रिमोल्ड करना है या नहीं करना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अंदर से चेकिंग कर रहे हैं, और अगर टायर कंडीशन रहेगा तो हम इसे रिमोल्ड के लिए ले लेंगे। दोस्तों, अब हम इसे बफिंग करने जा रहे हैं। ये बफिंग मशीन है। यहाँ पे हम टायर को बफ करते हैं। बफ करना यानी बेसिकली इसे घिसाई करना। हम इसे एक लेवल में घिस लेते हैं, जिसे बफिंग कहते हैं। ये एक हाई स्पीड मशीन होता है, इसमें फुल स्पीड में भागता है ये टायर और इसका घिसाई हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है स्काइविंग का, जिसे फिनिशिंग भी बोला जाता है। तो फिनिशिंग देके जो छोटे छोटे कट रहेंगे या फिर रास्ते पे चलते हुए जो पत्थर लग जाता है, तो जिससे छोटा सा वहाँ पे इंज्योर हो जाता है, तो उसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, वरना उसमें मट्टी बिट्टी रह जाएगा। तो उसे निकालने के लिए ये काम किया जाता है। जैसे ही सारा स्काइविंग का काम ख़त्म होता है, हवा के प्रेशर से टायर को पूरी तरह से साफ़ किया जाता है, ताकि उसमें कोई पाउडर ना रहे। अब हम इस टायर को कोटिंग स्टैंड पे लेके जाते हैं। यहाँ पे इस टायर के ऊपर कोटिंग किया जाता है सॉल्यूशन से।
जहाँ जहाँ पे भी हमने स्काइविंग किया है उस जगह पे पहले एक सॉल्यूशन लगा लेते हैं और फिर पूरे टायर को कोट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गन का यूज़ कर रहे हैं, जो हम स्प्रे गन होता है पेंटिंग के लिए, उसी गन का इस्तेमाल कर रहे हैं कोटिंग करने के लिए। कई जगह पे ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, जो टायर को हमने कोटिंग दिया है उसी प्रकार उसके ऊपर जो चिपकाने वाला रबर है उसको भी घिसाई करना ज़रूरी है, ताकि वो जो बॉन्डिंग हो वो अच्छा हो। पहले तो उस बेल्ट का दोनों सिरे को घिस लेते हैं, उसके बाद पूरे बेल्ट को भी हम लोग घिस लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से घिस लिया है। अब इसे ब्रश से हम कोटिंग लगाते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशन जब भी आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का सॉल्यूशन आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब कोटिंग लगाते हैं तो हम कम से कम 1 घंटे का टाइमिंग देते हैं उसे सूखने के लिए, टायर के लिए। और जो बेल्ट पे लगाते हैं उसे हम आधे घंटे का टाइमिंग देते हैं। अब हम टायर के ऊपर धागा लगा रहे हैं। धागा लगाने का पर्पज़ ये है, जब हम रोलिंग करते हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा, जब हम रोलिंग करते हैं उसमें एयर अगर पकड़ जाए टायर और बेल्ट के बीच में तो बेल्ट उखड़ सकता है। तो वो एयर पास होने के लिए हम इस धागे को लगाते हैं। अब हम इसे पेस्टिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी गड्ढे थे वहाँ पे बॉन्डिंग हम गर्म करके पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है, तो अब हम इसे बॉन्डिंग गम का एक रोल लेके पूरा टायर को लगा लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छे से बॉन्डिंग गम का लेयर लगा ले। जैसे ही आप बॉन्डिंग गम लगा लेते हैं उसके बाद आपको इसके ऊपर स्टिचर घुमाना है, ताकि वो जो बॉन्डिंग गम है वो टायर पे अच्छे से चिपक जाए और कहीं कोई एयर ना पकड़े। आप देख सकते हैं हम इसके ऊपर स्टिचर घुमा रहे हैं। दोस्तों, ये जो तरीका है ये हमारा बहुत पुराना तरीका है। आजकल तो नया बिल्डर आया है, उसके ऊपर ही स्टिचिंग हो जाता है। जिनके पास बिल्डर है वो लोग बिल्डर पे भी स्टिच कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग अपना पुराना तरीके से काम कर रहे हैं। जो एक्सेस बॉन्डिंग होता है उसे हमने काट दिया है। हम जी ये ऊपर का जो प्लास्टिक है इसे निकाल रहे हैं, ताकि हम इसके ऊपर रबर चिपकाए। दोस्तों, प्लास्टिक को निकाल दिया है, रबर को इसके ऊपर लगा लेते हैं। एक लेवल देख के रबर को लगाना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि जो बेल्ट को हम हाथ जितना हो सके उतना ना लगाए। तो हम जो प्लास्टिक निकाले हुए हैं उसी का इस्तेमाल करके वो रबर को पकड़ते हैं। कैसा होता है, कभी कभार हमारे हाथ में ऑयल या ग्रीस लग जाता है, तो वो बेल्ट पे लग गया तो हमारा टायर ख़राब हो जाएगा। वो बेल्ट जो है उस टायर को चिपकेगा नहीं। दोस्तों, जो एक्सेस रबर था उसे हमने काट दिया है। अब जो इसका सिरा है उसको हम अच्छे से घिस लेते हैं और फिर सॉल्यूशन उस पे ऊपर अप्लाई करेंगे।
दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सूखने देना है। टाइम हो चुका है और अब हम इसे चिपका देते हैं। दोस्तों जो हमारा काम का क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया होता है। इसके चलते हम अपने जो कस्टमर्स होते हैं उसे पूरे 2 साल की वारंटी देते हैं। अगर ये बेल्ट उखड़ जाता है 2 साल में कभी भी, तो वो लेके आके दे सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका काम करके दिया जाता है। दोस्तों हमने बेल्ट को चिपका दिया है। अब हम इसे रोलिंग मशीन पे लेके आते हैं और टायर को रोल कर लेते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है टायर रिमोल्डिंग में, रोलिंग का। यहाँ पे भी टायर में एयर पकड़ सकता है, टायर में मतलब टायर और बेल्ट के बीच में एयर पकड़ सकता है। तो रोलिंग जो होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। सेंटर से लेके साइड में जाना चाहिए जब भी आप रोलिंग कर रहे हो। इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्त जाता है। तो रोलिंग अच्छे से करने के बाद और एक बार आपको टायर का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। अंदर कुछ कट वट रहेगा तो उसे क्लियर करना पड़ता है। तो अच्छे से इंस्पेक्ट करके हम इसके ऊपर नायलॉन का कपड़ा लगा लेते हैं। दोस्तों इस नायलॉन को कपड़े को नॉर्मली पैराशूट क्लॉथ बोला जाता है, पर हम इसे आसान भाषा के लिए नायलॉन का कपड़ा बोल रहे हैं। दोस्तों इसके ऊपर एनवेलप चढ़ा दिया है और हमने इसे डिस्क में भी फिट कर लिया है। अब हम इस टायर को बॉन्डर में उतार लेते हैं। अब हम इस टायर के ऊपर बॉन्डर का जो प्लेट होता है उसे भी उतार लेते हैं और बॉन्डर को फिट कर लेते हैं। दोस्तों अब हम इस जो मशीन में टायर डाला है इसे 1.5 घंटे के लिए मशीन में ही छोड़ देंगे। ये छोटा टायर है इसलिए इसे 1.5 घंटा, अगर यही बड़ा टायर हो तो इसके लिए 2 घंटा देते हैं। वो टायर टू टायर डिपेंड करता है कितना टाइम देना है उसके ऊपर। दोस्तों 1.5 घंटा पूरा हो चुका है। अब हम इसे मशीन से निकाल भी रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों हमें इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और हमारा काम भी काफ़ी मेहनत का होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हम मोटिवेटेड रहे। इसके लिए आप हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और आप देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट कितना बढ़िया हो चुका है।
दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।